ठीक है, मेरी शादी को 5 साल हो गए। चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो प्रॉब्लम तो करें। मेरे डाइट की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम थी जो कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो गर्ल रश्मि। एक्चुअली आज मैं कोई भी वीडियो बनाने वाली नहीं थी। मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है, आई डोंट नो क्यों, बट थोड़ा सा यहाँ पे ना दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का और कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी शादी 2018 में हुई थी और 5 साल हो गए हैं अब तो इस वीडियो में आप सबको वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कभी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग के साथ वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी। नॉर्मली मेरा स्टडी चैनल था एजुकेशन कैटेगरी का, बट अब आप लोग अपनी फैमिली हो गए हो और इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है कि मुझे लगता है जो भी जो क्वेश्चन करता है मुझे हर एक का रिप्लाई करना चाहिए, भले ही उस पर व्यूज़ आए या ना आए। सो गाइज वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और ये बस मॉर्निंग का टाइम है, तो ऐसे बाइक की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाना आ रहा होगा आवाज़, तो आप लोग उससे माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं बस अभी वीडियो बना के तुरंत तुरंत अपलोड करूँगी। सो गाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा रहा था और क्या एक्सपीरियंस था। आप लोग कहते मैं कुछ खा पाती थी कि नहीं, क्योंकि आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको सच बता दूं, इसमें परेशान होने की कोई नीड नहीं है। मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग की। अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे केवीएस का एग्ज़ाम था और माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जबकि मुझे डॉक्टर ने और इन्होंने सभी ने मना कर रखा था कि प्रेशर यानी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लो। बट एक होता है लाइफ में ना कि जब तक आपके पास जॉब नहीं होती तब तक लाइफ सेट नहीं लगती है कहीं पे। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम थी। मैं पहले स्टार्टिंग से ही जॉब करना चाहती थी, फिर बेबी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूं। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं था, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा 2018 में जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे डीएलएड स्टार्ट हुआ था मेरा। और आप लोगों को मैं बता दूं, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो मैं ग्रेजुएशन में थी। आप लोग खुद सोच सकते हो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम शादी के अकॉर्डिंग, कि ऐसे बस मेरी शादी हुई, मुझे उतना पता नहीं था हर चीज़, शादी क्या होती है, कैसे क्या होता है। बस ये था कि घर छोड़ना है, वहाँ जाना है, बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये सारी चीज़ें रहती थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शादी के बाद का जो मेरा एक सबसे बड़ा डिसीजन था कि मुझे जॉब के बाद ही बेबी करना है, उसमें हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, अगर चाहती हो जॉब करना तो फिर तैयारी करो अपनी, बट प्राइवेट जॉब मैं करने नहीं दूंगा। 5,000 10,000 रुपये तो मुझसे ले लो, देते नहीं है लेकिन वो, बट उनका डायलॉग था कि ले लो और जॉब नहीं करना प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट लग जाती तो अच्छा है। तब उस टाइम पे डीएलएड किया, 2 साल वो लगे, टेट सीटेट तुरंत तुरंत क्वालिफाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर सुपर टेट की उम्मीद के चक्कर में मैंने सोचा चलो अब आएगा अब आएगा अब आएगा, सुपर टेट नहीं आया। और आप लोग खुद समझ सकते हो कि शादी के यहाँ 1 साल बाद ही अगर बच्चे नहीं होते तो लोग कितना ज़्यादा ताने मारते। और मैं क्या बताऊँ, हमारी शादी तो गांव में हुई थी, मैं शहर में रहती थी और हस्बैंड का जो ससुराल था मेरा, मतलब मायका, हस्बैंड का मायका मेरा ससुराल, तो वो गांव में था। और गांव वालों की आप बात छोड़ दो, जो शहर में जहाँ पे मेरी कॉलोनी है, प्रॉपर सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी कहने से चूकते नहीं थे, या कि ये तो ये नहीं चाहती, ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। मतलब वो चीज़ उन लोगों के अंदर होती है उतना, मतलब मैंने सुना ताने, इतने ताने सुने, बहुत फील होता था कि बताओ लोग मुझे ऐसे कहते हैं, बट कोई ये नहीं समझता, खुद भी हाउस वाइफ हो, प्रॉब्लम है तो सभी को समझना चाहिए एक लड़की की बात, कि हाँ अगर वो जॉब में चाहती है तो उसको टाइम दें। हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टार्टिंग से ही उन्होंने कह रखा था अपना पढ़ाई करती रहो। तो बस दिक्कत इन लोगों को आती थी जो बाहरी लोग होते हैं, घर वालों को छोड़ के, रिश्तेदार, कॉलोनी वाले, मतलब और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि ये तो ऐसी है वैसी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर जब हमारी 5वीं मैरिज एनिवर्सरी हुई मार्च में, फिर हम लोगों ने एक बार सोचा था बेबी प्लान का, बट फिर खैर कुछ ऐसा हुआ था जो मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों के साथ।
तो चलिए इस बारे में बात बाद में करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर दे तो अब की बार दिसंबर यानी कि इतनी ठंडी थी और इनका टाइम बारिंग था, तो ये तो ऑफिस से लेट आते थे। लेट आने का सेंस मतलब आप समझ लो रात के 1 बजे 2 बजे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे भाई को बुलाया था कि शिवम आ जाओ, तो अकेले मैं रह नहीं पाती हूँ, मुझे डरता है, पता नहीं कैसा, भूत का डर नहीं कह सकते बट कह सकते हो मुझे भूतों से ही डर लगता होगा। और तो चोरों और का डर नहीं लगता, अपनी कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब लोग होते हैं। तो मैंने उससे सीएम से कहा कि मेरे पास आ जाए, तो वो आया। 1 महीने पूरा दिसंबर में मेरे साथ रहा। और उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में उठना प्लस सो के उठने के साथ आप ब्रश भी ना करो उसके पहले कि आपको उल्टी आए थे, मॉर्निंग सिकनेस, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। जैसे लगता था मुझे 3 महीने, ये मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि मैं मरूंगी नहीं, बाकी सब हो जाएगा, बस मरना नहीं है इन 3 महीनों में। तो केवीएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी कर रही थी मैं उस टाइम पे। मैंने अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। मैं सोचती थी ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में पढ़ लूँ, क्योंकि फिर मैं अगर 12 बजे के बाद दोपहर के पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और ये होता था मेरे साथ कि इतना ज़्यादा थक जाती थी, जैसे लगता है मैंने क्या काम कर लिया। और नींद इतनी आती थी, बट टेंशन थी केवीएस के एग्ज़ाम की, इसलिए मैं सोती भी नहीं थी। और बहुत मेहनत करी थी मैंने उस टाइम पे। मैंने अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये चीज़ अच्छा है, ये सारी मेमोरीज हमेशा के लिए रहेगी यूट्यूब पे। इन फ्यूचर कभी ना कभी तो मैं देखूंगी तो याद करूंगी जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। तो पता है क्या हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग में? मॉर्निंग में तो रोज उल्टियाँ आना, रोज उल्टियाँ आना, थक चुकी थी उल्टी कर करके। अब तो आदत ऐसे हुई थी कि मैं एक साइड पोहा खा रही हूँ, दूसरी साइड उल्टी करा रही हूँ, फिर आई फिर खाई। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तब मेरा वेट 42 kg था, मात्र 42 किलो की थी। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी अभी, तो मेरा वेट 44 kg था, और बस 2 किलो बढ़ा था 5 सालों में। और उसके बाद में अभी मेरा वेट अब तो बढ़ रहा है, अब तो बढ़ाना ही है। तो डॉक्टर ने जब मुझे देखा 44 kg, डॉक्टर ने कहा बेटा पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और वेट अपना गेन करते रहो, बढ़ाते रहो। मैंने कहा ठीक है, बट मैं कुछ खा नहीं सकती थी। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे। फ्रूट्स में मैंने सेब खाया, और फिर सेब से इतनी गंदी वाली चिढ़ मच गई कि अगर मुझे सेब दिख जाए तो मन कर रहा था बस सेब हटा दो मेरे सामने से, मुझे उल्टी आना शुरू हो जाती थी। और सब्जियों में मुझे आलू से प्यार स्टार्टिंग से ही था। आलू, अरबी, नॉर्मल, बस जीरा भी नहीं चाहिए मुझे सब्जी में, बस ऐसे तेल डाल के नमक डाल के छोंक दो, या मैं चोखा खा सकती थी। तो सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्जी, कोई भी ग्रीन सब्जी नहीं। मसाले वाली सब्जी तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, खाना मुझे बनाना पड़ता था जब, भाई ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो खाना बनाता था, आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो में, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं उल्टी करती थी तो वो साफ भी कर देता था। मतलब इतना अच्छा भाई भगवान सबको दें। तो भाई बहन मम्मी पापा सब लोग, मतलब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो बेचारा हमेशा मैं जरा सा उल्टी करने जाती थी, वो सो रहा होता था अगर, तो भी उठ के आता था, तुरंत साफ करता था। तो वो सारी चीज़ें सोचो तो थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, बट ठीक है, मैं रोऊंगी नहीं। वैसे भी आप लोग मुझे कहते हैं वेपिंग क्वीन। छोड़ो। तो पता है क्या हुआ मेरे साथ में? मसाले वाली सब्जी अगर मैं किचन में बना रही हूँ खाना और उसकी स्मेल से उल्टी आती थी। मैंने कई बार तो खाना अपना मुंह ढक के बनाया, मैं रुमाल, वो सॉरी, मैं स्टॉल वगैरह लगा लेती थी कि अब मुझे स्मेल ना आए उस चीज़ की, और फिर मैं खाना बनाती थी। क्योंकि रात को जब ये 12-1 बजे तक आते थे तो आके तो खाना बना नहीं सकते, और मुझे मेरे भाई को खाना होता था, तो वो तो नॉर्मली मुझे किचन से बाहर कर देता था कि नहीं तुम जाओ रोटी बना लेना और खाना रहने दो। तो मैंने ये करा था कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी बट 1-2 बार ट्राई किया। उसके बाद भाई ने ही सारा मसाले वाली सब्जी वगैरह बनाता था, और मेरे लिए सिंपल सी सब्जी। उस टाइम पे उसने मेरे लिए पाव भाजी बना के खिलाई थी, और पाव भाजी मुझे बहुत टेस्टी लगी, और वो मैंने आराम से प्यार से खाया भी था। और उसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं था जो मैं खा सकूं। बाकी सारी चीज़ें मुझे वैसी ही लगती थी। नारियल पानी पीना स्टार्ट किया था, और लिक्विड में मुझे अच्छा लगता था कि चलो लिक्विड पी लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। बाकी मुझे चक्कर बहुत आते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि कमजोरी भी बहुत ज़्यादा थी। चक्कर आना और उल्टी करना, और ये जो सर दर्द, मैं परेशान हो गई थी। मैं मेरी हर वीडियो में लगभग बोलती थी कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द होता है। और कई कमेंट आते थे कि दीदी आपका सर हमेशा क्यों दर्द होता है। ये मुझे भी नहीं पता। मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरा सर
आगे का कुछ नहीं, ऐसे मत्था वगैरह कुछ नहीं दर्द होता, सिर्फ यहाँ से पीछे से स्टार्ट होता था और गर्दन तक ले जाके इतना ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता था। क्या पता मैं बैठ के पढ़ाई करती थी इस वजह से सर में इतना दर्द हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे साफ कहा कि बेटा ये तो आप बहुत ज़्यादा दर्द हो अगर तो डोलो खा लो, अगर दर्द नहीं है कंट्रोल कर सकती हो तो मत खाओ। तो फिर मैंने सोचा अगर इतनी मेहनत से, तो चलो ठीक है, इतने दिन मैंने काटे हैं तो स्टार्टिंग के ही थे, मैंने सोचा चलो अब डोलो नहीं खाएंगे। तो मैंने उस दर्द को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, स्टॉल को ऐसे मत्थे पे ऐसे बांधते नहीं, कस के बांध लिया मैंने सर में, सीएम तेल लगा देता था। मम्मी घर पे बहुत परेशान, क्योंकि यहाँ मैं अकेली थी। फिर अकेलेपन में ना और ज़्यादा दर्द होता है। अगर मैं घर पे रहूँ इस टाइम पे मायके में तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे पता है कि ये टाइम जो है मेरा वो बहुत ही आराम से कट जाएगा। बट मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि डॉक्टर ने कहा ट्रैवल कर तो सकती हो, अभी 7 मंथ तक कर सकते हैं ट्रैवल, बट उसमें भी आप अपनी उससे जाना, सिक्योरिटी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की, देखा जाएगा, अब यहीं पे जब इतने दिन हो गए हैं तो यहीं पे ही रह लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब नहीं जा सकते, हम लोग नहीं जाते हैं। इतने दिनों से मैं यहाँ रह रह के अकेले भी बोर हो चुकी हूँ। अच्छा हुआ बीच में 2 महीने के लिए गोल्डी आ गई तो थोड़ा माइंड चेंज हो गया, बट उसके जाते ही फिर से मेरा कल सर दर्द हुआ, मैंने शायद रो लिया था, तो मैं रोऊंगी नहीं अब। मुझे हंसना होता है, लोग कहते हैं कि आप खुश रहो हंसो, बट कभी कभी फीलिंग्स ऐसी होती है ना कि मेरा मन ही करता है रोने का बिना बात के। कोई भी छोटी सी बात होगी मुझे इतना दुख होगा, इतना दुख होगा कि नहीं बस रोने का ही मन कर जाता है। वैसे स्टार्टिंग में मैं बहुत रोती थी, तो बस मैंने उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाए स्टार्टिंग के 3 महीने। और उल्टी की दवा मेरी सुबह शाम दोनों टाइम चली। बहुत लोगों में होता है 9 मंथ तक लगातार उल्टी आती है, और मैं अभी तक उल्टी की दवा खा रही हूँ, इतने दिन हो गए। और मैं वो लड़की थी जो मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में अगर दवा खानी हो तो इतना ज़्यादा बचते थे मुझे, सुई तब भी चलो लग जाती थी ठीक है, बट दवा मैं नहीं खाती थी। मैं सोचती थी कि मरूंगी नहीं ना, बीमार कितना भी मुझे फीवर हो जाए, मैं चादर वगैरह ओढ़ के लेट जाती थी, पसीने से अपने आप बुखार सही हो जाता है, मगर मैं दवा नहीं खाती थी। और अब मेरी ये कंडीशन है कि सुबह भी गोली खाओ, दोपहर भी, रात में भी, इतनी दवा खा खा के परेशान हो चुकी हूँ। और दूध पीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे स्टार्टिंग से मुझे चाय वगैरह भी नहीं पिया मैंने कभी भी बचपन से ही, तो जब मैं पीती हूँ तो मुझे उल्टी आती है। और एक बार तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, फटे हुए दूध की उल्टी हुई थी, मुझे पता नहीं था, मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का कि फटे हुए दूध की उल्टी। और तब से भैया पूछो मत, मुझे जहर दे दो मैं दूध नहीं पी सकती। बट फिर अभी हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर जो लिखा था मैंने फिर से स्टार्ट किया मजबूरी में। बहुत कुछ सहना पड़ता है माँ बनने के लिए, और सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता, जब मैं देखती थी ना औरों को तो मुझे ये फील होता था कि हाँ चलो थोड़ा बॉडी हैवी हो जाती, उतना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे ना आप किसी और को देख के, जब खुद पे बीतती तो ज़्यादा पता लगता है। और हर इंसान के साथ ये जो 9 मंथ का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होता है, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ता है। या खुशी होती है तो चलो ठीक है लोग सह लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई हो जाता है ये सब चीज़ें। तो मेरे साथ भी यही सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में ये हुआ कि अब 3 महीने जब ऐसे जैसे बीत गए, उसके बाद में जब 4th मंथ स्टार्ट हो मेरा, वॉमिटिंग का ये था कि जब मैं दवा खाती हूँ अभी भी तो नहीं आती है, नहीं खाती हूँ तो आती है। फिर 4th मंथ से ये था कि मैं खाना खाने के बाद उल्टी नहीं करती थी। नॉर्मली मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम होता गया था स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, तो डॉक्टर ने कहा वेट कम ना हो। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी वॉमिटिंग आ रही, जो तुम्हें पसंद है वो तुम खाओ। तो मैं अपनी पसंद का बता दूँ, मुझे सिर्फ आलू की सब्जी पसंद आती थी, दाल कोई बोले मत। और मैं सब्जी रोटी भी नहीं पसंद करती थी, मैं चावल, सब्जी और चावल, सिंपल सी आलू की सब्जी मिल जाए और चावल मिल जाए तो मैं आराम से खा लूँ, ऐसी मेरी कंडीशन थी। बाकी आप लोग के कमेंट ये आ रहे थे कि दी अगर आप खाना वाना नहीं खाते हो तो क्या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है और मुझे थोड़ा थोड़ा पेन भी होता था, बट ठीक है डॉक्टर को मैंने बताई थी ये बात, उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, अब बस स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ का। और स्ट्रेस मैं ले भी नहीं रही थी, बस एग्ज़ाम की टेंशन थी। और इस टाइम पे देखिए सुपर टेट की भी टेंशन है। एक्चुअली
मैं तो ये कहती हूँ कि जॉब लगने के बाद ही लड़की को शादी करनी चाहिए। बेबी प्लान करने की तो बात ही दूर है। अब अगर सुपर डेट में नहीं होता है लोगों का तो उन्हें किसी और वैकेंसी में ध्यान देना चाहिए अपना। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है मेरे लिए, मैं जॉब के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान थी, वरना तो मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। और अभी का क्या सीन है कि मैं खाती पीती हूँ, अब मुझे कुछ ऐसे क्रेविंग नहीं होती है। जैसे लोग कहते हैं नहीं मुझे मोमोज खाना है तो खाना ही खाना है, मतलब चाहिए तो चाहिए। मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ है कि अच्छा मेरा मन कर रहा है मोमोज का, ठीक है आज नहीं मिला तो कल आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आपको तीखा पसंद है या मीठा पसंद है, तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है तीखा पसंद है या मीठा पसंद है। मैं नॉर्मल हूँ एक्चुअली, पसंद के मामलों में कोई वो नहीं कह सकती मैं कि नहीं मुझे पर्टिकुलर यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ठीक है, मेरा ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेनफुल कह सकते हो जो चीज़ें मैंने मतलब देखी अपने साथ स्टार्टिंग के 3 मंथ के, उतना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जो हुआ मेरे साथ या जैसा भी रहा। बट भगवान की कृपा है कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। अब आगे के भी जितने मंथ बचे हैं या जैसे भी जो है भगवान ही संभाल ले। और इसके अलावा आप लोग में से भी जो लोग अगर मम्मी बनना चाहते हैं, भगवान उनके लिए बस एक यही दुआ है, बस जल्दी से आप लोग भी बन जाइए। क्योंकि ये जर्नी जितनी टफ होती है आई थिंक उतनी हसीन भी होती है, अच्छा रहता है, इतना भी बुरा नहीं है। वो टाइम बुरा वाला आपका कट जाएगा और फिर जब थोड़ा थोड़ा अपना नॉर्मल जाओगे 4 to 6, हाँ 4 से 6 महीने के बीच का टाइम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, जैसे कि मेरा जा रहा है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। खैर, अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आप लोग। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कल मॉर्निंग में 8 बजे। तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय गाइज।